हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल से संबंधित हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है आइस हॉकी, ऑप्शन बी में है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी में है बेसबॉल, ऑप्शन डी में है वॉलीबॉल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन पहला है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइस हॉकी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा में क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द मोस्ट पावरफुल कंट्री है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका ऑप्शन ए में है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी में है बेसबॉल, ऑप्शन सी में हैंडबॉल और ऑप्शन डी में है कार्फ बॉल। आपको अलग से बैठकर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्लास में ही याद करवा देंगे। केवल आप गौर से हमारी बातों को समझते रहिए। तो क्वेश्चन दूसरा क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या तीसरा में क्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, ऑप्शन बी में हॉकी, ऑप्शन सी में कबड्डी और ऑप्शन डी में क्या है? शतरंज। तो ये सबको मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप इसे याद रखिएगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या चौथा है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है फुटबॉल, ऑप्शन बी में है बेसबॉल, ऑप्शन सी में क्या है? जूडो और ऑप्शन डी में क्या है? शतरंज। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जूडो इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूडो। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जनरल नॉलेज बहुत ही महत्व रखता है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में क्या है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है आइस हॉकी, ऑप्शन बी में है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी में है फुटबॉल और ऑप्शन डी में क्या है? बेसबॉल। स्कॉटलैंड, क्वेश्चन ठीक से समझिएगा, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइस हॉकी। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आइस हॉकी। यानी पाँचवा नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या छठा की तरफ। केवल आप बने रहिए हमारे साथ, शुरू से लेकर अंत तक एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए इसी तरह से प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या अगला क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है लेक्रास, ऑप्शन बी में है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी में क्या है? बुल फाइटिंग, ऑप्शन डी में क्या है? जूडो।
स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है लक्रास। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बुल फाइटिंग। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 7वां में क्या है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक इसका उल्टा है। इस प्रश्न को दो तरह से पूछा जा सकता है। अब है 7वां में क्या है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अभी अभी बताए हैं ऑप्शन नंबर ए, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। या आपको इसी क्वेश्चन को दो तरह से घुमाकर पूछ सकता है। एक तो टाइप ये हो गया, टाइप ये, और दूसरा टाइप इसी को दूसरा तरह से पूछ सकता है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फिर भी क्या हो जाएगा, बुल फाइटिंग। तो अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 8वां में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसे याद रखिएगा कि अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए में है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी में है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी में है बेसबॉल, और ऑप्शन डी में है हैंडबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। यानी प्रश्न संख्या 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 9वां में क्या है, क्रिकेट की शुरुआत, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? यानी सबसे पहले क्रिकेट कहाँ पर खेला गया था? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में भारत, और ऑप्शन डी में क्या है, वेस्ट इंडीज। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। सबसे पहले क्रिकेट कहाँ पर खेला गया था? तो इंग्लैंड में ही खेला गया था। अब चलिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। केवल आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और आज की इस जनरल नॉलेज की क्लास में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। एक से एक बढ़कर आपके लिए जनरल नॉलेज की क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। आपका प्रश्न संख्या 10वां में क्या है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए में है यूनानियों ने, यानी यूनानी, ऑप्शन बी में है अंग्रेज, ऑप्शन सी में क्या है तुर्क, और ऑप्शन डी में क्या है पुर्तगाली। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन, इस बात को आप याद रखें, पोलो खेल का प्रचलन ये मोस्ट भी आया है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्क ने। यानी तुर्कियों के लोगों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 11वां में क्या है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो भारत में प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कियों ने, तुर्क के लोगों ने किया था पोलो खेल का प्रचलन। अब है पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए में है मिजोरम, ऑप्शन बी में क्या है मणिपुर, ऑप्शन सी में क्या ही प्रो, इसका मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है असम। तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 12वां में क्या है, कबड्डी खेल का उद्भव, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश को माना जाता है? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में क्या है चीन, ऑप्शन सी में जापान, और ऑप्शन डी में क्या है रूस। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश को माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश को माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या इसी तरह से 13 की तरफ।
तो आपका प्रश्न संख्या 13वां क्या है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? किस वर्ष, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए में है 1938, ऑप्शन बी में है 1935, ऑप्शन सी में 1845 और ऑप्शन डी में क्या है, 1928। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1928, यानी 13वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। कि किस वर्ष, क्वेश्चन समझ लीजिए, कि किस वर्ष भारत के ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर डी 1928, 1928 में। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 14 में क्या है, क्रिकेट में। तो आपका प्रश्न संख्या 14 में क्या है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए में क्या है 20.20 मीटर, ऑप्शन बी में क्या है 20.12 मीटर, ऑप्शन सी में क्या है 25 गज और ऑप्शन डी में क्या है 20.12 गज। यानी क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20.12 मीटर। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 15वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 15 में क्या है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में जो बैट होता है, इंग्लिश में इसमें क्या कहते हैं, बैट। क्रिकेट में बैट यानी कि बल्ले की जो अधिकतम लंबाई, अनुमानित लंबाई है कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में 33 इंच, ऑप्शन बी में 35 इंच, ऑप्शन सी में 38 इंच और ऑप्शन डी में क्या है 30 इंच। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह अनुमानित लगाया गया है कि क्रिकेट में बल्ले की लंबाई कितनी होती है, 38 इंच। यानी कि करीबन 1 फीट में 12 इंच होता है। उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 3 फीट और 2 इंच, 3 फीट और 2 इंच। इसे भी आप समझ सकते हैं कि 3 फीट 2 इंच 38 इंच ही हुआ। तो क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? अनुमानित लंबाई है ये 38 इंच। आप इसे भी याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ा हो या थोड़ा सा भी आपके अंदर नॉलेज आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।